नमस्कार बच्चों, आज हम जानेंगे द्विगु और बहुब्रीहि समास के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं द्विगु समास के बारे में। बच्चों द्विगु समास की पहचान है कि वह संख्यावाची होता है, यानी उसमें जो पहला शब्द होगा वह नंबर होता है। जैसे कि यहाँ शब्द है दोपहर, तो यहाँ दोपहर शब्द में दो जो है वह एक नंबर है। इसी तरह पंचमेवा, पंच का मतलब होता है पांच, तो पंचमेवा शब्द में जो पहला शब्द है वो क्या है, वो भी एक नंबर है। और अगला है अष्ट धातु, अष्ट का मतलब होता है आठ, तो यहाँ अष्ट धातु शब्द में जो अष्ट है वह एक नंबर है। और अगला है त्रिकोण, त्रि का मतलब होता है तीन, यानी त्रिकोण शब्द में जो पहला शब्द है वह एक नंबर है। तो द्विगु समास की ये पहचान है कि उसमें पहला शब्द जो होगा, पहला जो पद होगा वह संख्यावाची होता है। तो द्विगु समास की परिभाषा हुई, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे सप्ताह, सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह, और दोपहर, दोपहर 2 पहरों का समूह। पंचवटी 5 वट वृक्षों का समूह या समाहार। द्विगु समास के उदाहरण बच्चों, यहाँ पर मैंने द्विगु समास के उदाहरण दिए हैं। जैसे पहला है एक पदी, ठीक है, एक पदी यानी एक, यहाँ पर एक नंबर आया है और इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे क्योंकि नंबर है, ये संख्यावाची शब्द है, तो यहाँ पर जो है द्विगु समास है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा एक पद वाला। दूसरा है द्विघात, द्वि का मतलब दो, तो इसका विग्रह होगा दो घातों का समाहार। और अगला है तिरंगा, तो ती का मतलब हो गया तीन और त्रि का मतलब भी तीन होता है, तो तिरंगा का मतलब हुआ तीन रंगों का समाहार। और त्रिवेणी का मतलब हुआ तीन वेणियों यानी धाराओं का समाहार। अगला है त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। पंचवटी, पंच का मतलब पांच, पांच वटों का समाहार। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समाहार। षटकोण, षट का मतलब छह होता है, तो षटकोणों का समाहार या समूह। और अष्ट धातु, आठ धातुओं का समाहार। तो आपने यहाँ पर देखा सभी शब्दों में जो हैं वो अंक हैं यानी नंबर हैं, तो ये द्विगु की पहचान है। ये हैं द्विगु समास के अन्य उदाहरण। है बहुब्रीहि समास। बच्चों हम जानते हैं कि दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है समास की भाषा में उसको समस्त पद कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये दो शब्द हैं गज प्लस आनंद। गज का मतलब होता है हाथी, आनंद का मतलब होता है सिर, और हमारा गज प्लस आनंद मिलकर बना गजानन, और इसका अर्थ निकला हाथी के समान सिर वाला। लेकिन गजानन शब्द सुनकर और पढ़कर हमारा ध्यान तीसरे अर्थ की ओर जाता है, और गजानन का अर्थ हम निकालते हैं भगवान गणेश। इसी तरह से विषधर का अर्थ होता है विष को धारण करने वाला, लेकिन ये शब्द भी जो है तीसरे की ओर संकेत करता है यानी भगवान शिव। तो जहाँ पर इस तरह से शब्द जो है तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा बनी, ऐसे शब्दों का मेल जिनमें दोनों पद प्रधान न हो, अर्थात जिसमें प्रयुक्त शब्द स्वयं प्रधान न रहकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करें, या दोनों शब्द मिलकर एक विशेष संज्ञा का अर्थ दें, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब है बहुब्रीहि समास के उदाहरण। पहला शब्द यानी समस्त पद है अंशुमाली, इसका विग्रह करने पर बनेगा अंशु है मालाएं जिसकी यानी सूर्य। और अगला है चार पाई, चार हैं पाए जिसके यानी पलंग के लिए। और है तिरंगा, तीन रंग हैं जिसके यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। तो इसी तरह से जो है बहुब्रीहि समास के अन्य उदाहरण भी। तो ये थे बहुब्रीहि समास के उदाहरण। धन्यवाद।